Okay, thank you so much for inviting me. फर्स्ट कॉल यहाँ पे जितने भी मेरे को सुन रहे हैं ओपीराज एक्टिव भारत मंच से सभी को स्वागत करता हूँ इस मंच पे और हमारे क्रिएटर मिस्टर दवे सर को भी स्वागत करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और आज के हमारे को होस्ट हमारी प्यारी सी बहना कुमकुम मिश्रा, आपको भी स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे जी केतन सर, आपको भी स्वागत करता हूँ। और हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज सुन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे लवली ब्रदर हरपुर राय सर, आपका भी यहाँ पे स्वागत है। अशोक साकिया सर, वाह वंडरफुल, कैसे हो सर आप? आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे मालदेव भाई फ्रॉम गुजरात पोरबंदर से बिलोंग करते हैं, आपका भी स्वागत है। देन मनमोहन सिंह, वाह वंडरफुल, वेलकम सर, आपका भी स्वागत है। देन अनिल वर्मा, जी हाँ, आज के हमारे जबरदस्त पावरफुल प्रेजेंटर, जी हाँ, आपका भी स्वागत है सर ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे। और हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर मिस्टर केशुबा, आपका भी स्वागत है। देन राधा कृष्ण, आपका भी स्वागत है सर। और चिंदानंद राउत, आपका भी स्वागत है। देन मीना आरवलवा, जी हाँ, माय लाइफ पार्टनर, उनका भी स्वागत है। तीर्थ पटेल, आपका भी स्वागत है। एस खलील, आपका भी स्वागत है। और जी हाँ, धर्मशीला, आपका भी स्वागत है। देन निशा सीवी, आपका भी स्वागत है। भोलानाथ, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र प्रसाद, आपका भी स्वागत है। कल्पेश, आपका भी स्वागत है। यादव अमीन, बिलास रॉय सर, वाह वंडरफुल, वेलकम है सर, आपका हार्टली स्वागत है। देन ओम प्रकाश, एंड लास्ट में सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अगर किसी का नाम मिस हो गया है तो अभी मैं उनको हार्टली स्वागत करता हूँ, क्योंकि सभी ऑन पेसिवेंस है और ऑन पेसिवेंस होते हुए यहाँ पे हम लोग सभी एक दिन बहुत ही ग्रेट मतलब अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हैं। तो सभी का वंस अगेन धन्यवाद करते हुए, माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और बिल्कुल आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल हमें सीखना चाहिए, क्योंकि माइंड सेट, जिस तरीके अपना माइंड सेट होता है उसी तरीके से ही हम लोग लाइफ में वर्क करते हैं। और उसी तरीके से ही हमारा सोच को जो थॉट आता है उसको को चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे माइंड पे वर्क करना चाहिए और हमारी सोच, हमें कहाँ पे जाना है, हमारी लाइफ में हमको कैसा बनना है, तो बिल्कुल हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और वो सोच कैसे चेंज करनी है, वो सोच कैसे हम लोग एक अलग एक यूनिक सोच क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी के हमारे मास्टर, जी हाँ, अनिल वर्मा सर, ऑलरेडी हम लोग चार सेशन उन्हीं से सीख चुके हैं। और फिफ्थ और सिक्स सेशन, दो ही सेशन बाकी है। तो बिल्कुल 2 सेशन का लाभ हम लोग लेंगे। और किसी ने नहीं देखा है 1 से लेके 4th सेशन, तो बिल्कुल यूट्यूब लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं। और वहां से अगर एक बार 2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो लाइफ है, आपका जो थॉट है, वहां से बहुत कुछ आप हासिल कर पाओगे और अपने आप को एक यूनिक थॉट क्रिएट कर पाओगे। और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं हमारे अनिल वर्मा सर से। तो बिल्कुल हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का सेशन चालू करना चाहेंगे। और 1 से 4 तक जो भी हमारा सेशन हो चुका है, तो वो यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और आज के हमारे को होस्ट कुमकुम मिश्रा जी, सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूँ। हमारे अनिल सर का भी वंस अगेन स्वागत करता हूँ। और कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था, तो बिल्कुल आज हम लोग दोबारा हम लोग सुनेंगे हमारे सर को। तो बिल्कुल मैं सर को इनवाइट करने के लिए मैं कुमकुम मिश्रा को ही बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो बिल्कुल कुमकुम मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल आप आइए और हमारे सर को आप ही इनवाइट करिए। कुमकुम मिश्रा जी, वेलकम है आपका, जी, ओवर टू थैंक यू। यू। जी, ओके। थैंक यू सो मच रमेश भाई। वाह! बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग, बहुत अच्छा आपके लफ्ज़ हैं जो कि आप अभी हमारे बीच रखे हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमें नॉलेज लेना है। जब हम कोई वेबिनार नहीं अटेंड करेंगे, कोई वो मीटिंग नहीं, अपना लिंक खुद अगर हम क्रिएट करते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो हमें लिंक भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और आज के होस्ट हमारे रमेश भाई बलवाई बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं, बट कम्फर्ट ज़ोन में ना होने की वजह से वो थोड़ा-सा उन्हें डिस्टर्ब हो रहे हैं वो।
तो आज के हमारे को होस्ट का जो दर्जा मिला है वो मैं खुद निभाऊंगी ओपी राज एक्टिव के मंच पे। हमारे कोर टीम के सारे भाई बहन का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ उपस्थित सभी का, और हमारे आज के प्रेजेंटर जो है अनिल वर्मा जी। वो किसी नाम की पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत ही उन्होंने अपनी हम सबको पूरी कहानी अपनी बता रखी है कि किस तरह वो आज इस मंच पे हैं, कि इस मुकाम पे हैं कि जो कि सब लोग उनको पहचानते हैं। तो हमारे अनिल वर्मा जी हम सबको 4 मतलब आज 4 पार्ट में सुना चुके हैं, आज 5वां पार्ट सुनाएँगे। तो 5th पार्ट में उन्होंने बताया था कि अनपैसिव को मतलब कि क्या कैसे करें, उन्होंने ब्रेन के बारे में बताया था और दिमाग के बारे में, माइंड, ब्रेन एंड माइंड के बारे में हम सबके बीच में रखे थे उन्होंने, और कितने प्रकार के थॉट होते हैं उसको उन्होंने हम सबके बीच में रखे थे अनिल भाई। उसके बाद टाइप ऑफ थॉट, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट के बारे में बताए थे। फिर सेकंड पार्ट में भी उन्होंने हम सबके बीच में चेतन एंड अचेतन मन की बात रखे थे, चेतन मन की शक्ति, चेतन तथा अचेतन मन की शक्ति में क्या है। फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने बताया था बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम में हमारी मान्यताएं, अपनी मान्यताओं को कैसे बदले, कर्म क्या होता है, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और फिर उसके बाद हमारा आ गया फोर्थ पार्ट में आ गए हमारे संस्कार ही हमारी भविष्य बनाते हैं। रियली हमारा जैसा संस्कार है उसी तरह हमारा आगे भविष्य दिखाई देता है। मौत के बाद शरीर का क्या होता है, और पिछले जन्म के संस्कार, माता-पिता के संस्कार, संगत का संस्कार, इच्छा शक्ति का संस्कार। तो हमारा 4 जो है पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम सब रेडी हैं अनिल सर के 5वें पार्ट्स को सुनने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आज के प्रेजेंटर अनिल वर्मा जी को इनवाइट करने जा रही हूँ। मोस्ट वेलकम अनिल सर, आप मंच पर आइए और 5th पार्ट्स के बारे में आप हम सबको जानकारी दीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अनिल सो सर वेरी मोस्ट मच कुमकुम मैम। क्या बात है, आपने पूरा नोट्स बनाया हुआ है। और ऐसे आप जैसे लोग जो नोट्स बना के अपने किसी भी प्रेजेंटर को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बधाई देता हूँ जो जो अभी थैंक यू सो वीडियो मच। में आ गए हैं। रमेश सर आ गए हैं, केतन सर आ गए हैं, तो आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, और माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग के 5वें सेशन पर हम लोग आ गए हैं। और कुमकुम मैम ने बहुत अच्छे से आज का जो रिकैप जो था वो कर दिया है उन्होंने, तो मैं उसको नहीं करूँगा। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट टाइम मेरे यहाँ एक घटना घट गई थी, जो उस दिन मेरा 3 सेशन था। तो फर्स्ट सेशन वाले को मैंने कंफर्म कर दिया था। थर्ड सेशन वाले जो 6:30 बजे था वो तो मेरा कंफर्म था, क्योंकि मैं उस समय तक घर आ जाता। लेकिन आप ये वाला जो सेशन था राज एक्टिव भारत ग्रुप का, उसको मैं धोखे से नहीं बता पाया था, और उसके कारण वो उस दिन मैं नहीं आ पाया था। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, और मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कारण आप सभी को असुविधा हुई है। और आज हमको मौका मिला है, तो हम, चूंकि मेरा आज भी 6:30 बजे एक सेशन है, तो 10 मिनट पहले मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। लेकिन आज का सेशन मैं पूरे बाखूबी ईमानदारी से निभा के पूरा बता के ही जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने ये जाना था कि मैं एक आत्मा हूँ, यही मेरी असली पहचान है। शरीर यहीं छूट जाता है, शरीर विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। राइट? और जो चीज अजर अमर अविनाशी है और अपनी यात्रा में है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा शरीर जो लेते रहता है, वो, जैसे कि हम सभी ने सुन रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो आता है वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। राइट? लेकिन ये बात हमारे भौतिक दुनिया के लिए है। हम इस दुनिया में आने के बाद जो भी नाम कमाते हैं, जो भी प्रॉपर्टी कमाते हैं, जो भी संबंध कमाते हैं, जो भी हम देश को सेवा देते हैं, जो भी काम करते हैं हम, उसका जो हमें फल मिलता है, सब यहीं रह जाता है। और उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे संस्कार बनते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। राइट? तो ये जो बात है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, वो भौतिक दुनिया के लिए है, और हमारे साथ जो जाता है
वो रूहानी दुनिया मतलब रूह यानी आत्मा के साथ हमारा कर्म और हमारे संस्कार जाते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में जाना था, राइट। चूंकि गैप हो गया है इसलिए थोड़ा सा लिंक करना जरूरी था, ताकि जो लोग नए हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो अब आत्मा की बात हो गई, और आप सभी जानते हैं कि हम जो आत्मा है वो किसी ना किसी कारणवश आज हर आत्मा, विश्व का हर आत्मा कमजोर हो चला है। इसलिए आज हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में बहुत ही असुरक्षा का ये महसूस करते हैं, जो पहले कभी हुआ नहीं करता था। एक दूसरे पर विश्वास करना आज बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है कि मैं किसी के ऊपर कैसे विश्वास करूं, राइट। और ये अविश्वास का वातावरण जो है एक एक इंसान को बहुत ही कमजोर कर देता है, जब वो ये नहीं जान पाता कि वो अपने असली पहचान में है या फिर इस धरती में आने के बाद जो पहचान मिली है उस पर है। आज हर जगह हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आज देश भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मौका मिले तो वो कुछ भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, राइट। तो कैसे हम इन असुरक्षा की भावना और जो अशांति का माहौल है चारों तरफ, पहले हम जानते थे कि कहीं किसी की मौत हो जाती थी, एक गांव में होता था तो वो पूरे कई गांव में पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, और ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज हम ऐसे समय में हैं जहां किसी का जान जाना इतना सस्ता, इतना आसान हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इतने कमजोर समय में हम लोग चल रहे हैं, और ये लगातार ये कमजोरी बढ़ती ही जा रही है अगर हम बाहर की दुनिया की बात करें। लेकिन जो लोग सही में अपने आप को पहचानते हैं और अध्यात्म की दुनिया में चलते हैं, वो अपने आप को संभाल कर रखते हैं, स्थिर रखते हैं, शांत रखते हैं। और ऐसे लोग ही आज समाज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, परिवार में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। क्योंकि परिवार में अगर छोटी सी बात होती है तो उसमें अगर 4 लोग हैं तो उस बात के लिए वो चारों का मन, चारों का मत अलग अलग होता है। अगर उस घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म को सही में फॉलो करता है, तो वो उस केस को, उस परिस्थिति को संभालने में सक्षम होता है, और ऐसे काम बार बार करके उस घर का माहौल भी शांत होता है, राइट। मीडिया के आ जाने के बाद आज जो इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। जो मन कभी कोमल हुआ करता था, संवेदनशील हुआ करता था, वो छोटा सा मन बच्चों का आज दूषित हो चला है। समय से पहले वो अपने उम्र को क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब बायोलॉजिकल जो ग्रोथ होना चाहिए वो समय से पहले आ जा रहा है बच्चों पर। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो मजबूरी में मिल जा रही है, राइट। तो समय ऐसा आ गया है जहां पर हमें अपने आप को रियल में समझना जरूरी है कि मैं कौन, राइट। तो लाइट गोल हो गई है, मैं अपना ये मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ओके, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो ये बात को जानना बहुत जरूरी है। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं आपके सामने, वो बातें हैं जो मैंने सीखी है, जानी है। मैं कभी जानता नहीं था इन बातों को, और वो उन बातों को सीखने और जानने और जीवन में अप्लाई करने के बाद आज मैं एकदम बदल गया हूं। और मैं अपने आप को कहीं पर भी, अपने बच्चों के सामने, समाज के सामने, हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभालना है वो मैं सीख रहा हूं, और बेहतर तरीके से सीख रहा हूं।
राइट। तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एवी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग प्राइवेट लिमिटेड के इस 5th सेशन में, जहां पर हम जानने वाले हैं कि हम आत्माएं जो आज इतने कमजोर हो गए हैं वो कैसे वापस से अपने आप को रिचार्ज करके शक्तिशाली बना सकते हैं। राइट। और उस शक्ति के द्वारा हम अपने और अपने समाज को कैसे और अच्छे से जीने लायक जगह बना सकते हैं। आज हम लोग ऑन पैसिव में हैं और ऑन पैसिव में हम मानवता के लिए काम करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पैसे की जो दिक्कत है वो खत्म होने वाली है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। उसके बाद हम इस अपने धरती को ऑन पैसिव के माध्यम में अलग अलग देशों में कैसे और भी बेहतर रहने वाली जगह बना पाएंगे, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है दोस्तों। राइट। तो आइए मैं उन बातों को आपके सामने फिर रखना चाहता हूं जिन बातों से मुझे फायदा मिला है, मेरे परिवार को फायदा मिला है। राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सर्वोच्च आत्मा लिखा हुआ है और नीचे आत्मा लिखा हुआ है। हमने लास्ट सेशन में आत्मा के बारे में बहुत डिटेल में बात किया कि कैसे एक व्यक्ति जब वो उसके अंदर आत्मा होती है तो उसका शरीर कैसे काम करता है, और आत्मा निकल जाने के बाद वो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो हमने जाना था कि शरीर में कोई शक्ति नहीं होती है जब तक उस शरीर में आत्मा है, प्राण है, शक्ति है, रूह है, तब तक वो शरीर काम करता है। जैसे किसी कार में अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर बैठा हुआ है और वो कार चलाना जानता है तो उस कार की उपयोगिता बनी हुई रहती है, चाहे वो कितने करोड़ों की भी कार हो। कोई अगर ड्राइवर नहीं है तो वो उस कार की कोई उपयोगिता नहीं। वैसे ही हमारा शरीर, अगर उसमें आत्मा है तो वो काम का है, और अगर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं होता। उसे तुरंत हमारे चाहने वाले, हमारे परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए भिड़ जाते हैं। राइट। तो मैं आत्मा कैसे इस यात्रा पर हूं और इन यात्रा के द्वारा कैसे मैं काम करता हूं उसको आज फिर से एक बार समझते हैं। जो लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ये बताना जरूरी है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। राइट। तो आत्मा जो है मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 फैकल्टी आत्मा की होती है जिसमें वो काम करता है। राइट। और मन से वो सोचता है, बुद्धि से वो निर्णय लेता है, और जिस काम को सोचता है और बुद्धि से निर्णय लेकर उस काम को करना ही करके, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस काम को लगातार करता है, तो उस काम को करते करते जो आदत बनती है उसे संस्कार बोला जाता है। लास्ट सेशन में हमने 5 प्रकार के संस्कार के बारे में जाना था, जिसमें मूल संस्कार है, पिछले जन्म के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, संगत का संस्कार है, और दृढ़ इच्छा शक्ति का संस्कार है। ये हमने जाना था। इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज मैं इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि चौथा सेशन जरूर अटेंड करें। आपको अगर कंफ्यूजन है या नॉलेज नहीं है कि अध्यात्म किस बारे में बात होती है, तो उस सेशन से आप जान पाएंगे। राइट। और अध्यात्म आज के समय में हमारे बच्चों को भी जानना जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें ग्रंथों के माध्यम से या श्लोक के माध्यम से उन्हें समझाने जाएंगे तो आज के बच्चे जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें लॉजिक चाहिए, ऐसा क्यों होता है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं, जहां से मैंने सीखा है, वो लॉजिक बताता है कि क्यों ऐसा होता है, और इससे वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। राइट। तो कोई चीज जो हम जिससे हम सीख रहे हैं वो खराब है, ऐसी कोई बात नहीं। राइट। लेकिन हमें अपने बच्चों को बताने के लिए मेरे पास जवाब जब तक नहीं रहेगा, तब तक मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पाऊंगा। इसलिए इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा, पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, जैसे हमारे एस मुफारे सर बोलते हैं कि पूरे विश्व में अगर 700 करोड़ व्यक्ति हैं तो वो उनमें से 500 से भी ज्यादा करोड़ के लोग हमारे क्लाइंट बनने वाले हैं। राइट। तो
जितनी भी आत्माएं हैं पूरे विश्व में, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, सभी आत्माएं हैं। और वो सभी आत्माएं, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनमें वो सारे गुण हैं जो हमने अपने संस्कारों के माध्यम से जाना था। तो उन्हीं वो आत्माएं जो पैदा होती हैं, इस दुनिया में आती हैं, शरीर लेती हैं, वही आत्माएं एक साधारण आत्मा से एक महान आत्मा, एक देव आत्मा, एक धर्म आत्मा, एक पुण्य आत्मा और कुछ कुछ पाप आत्माएं बन के इस दुनिया से जाते हैं। तो आत्मा के प्रकार को थोड़ा समझते हैं। जैसे अब हर देश में कोई ना कोई ऐसा महान व्यक्ति हुआ है जिसने उस देश को ऊंचाइयों तक ले गया है और अपने देश को पूरे विश्व में नाम बनाया है। राइट? तो हमारे देश में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी एक व्यक्ति हुआ करता था जो सामान्य घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने काम कुछ ऐसा किया कि बाद में उनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया। तो ये ऐसे लोग महान आत्माएं कहलाए और इनकी संख्या अलग अलग देश में बहुत सारे हैं, इसलिए आत्माएं लिखा गया है। राइट? वैसे ही देव आत्माएं हैं। देव आत्माएं उनको बोला जाता है जो देवता स्वरूप होते हैं, जो देने का काम करते हैं। जैसे हमारी प्रकृति है, वो सिर्फ देते हैं, वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को देवता बोला जाता है या देव स्वरूप बोला जाता है। तो ऐसी आत्माएं भी पूरे विश्व में हर देश में अलग अलग जात में, अलग अलग धर्म में बहुत सारे लोग हैं, उनको देव आत्माएं बोलते हैं। राइट? वैसे ही धर्मात्माएं अलग अलग धर्म में, अलग अलग देश में, अलग अलग धर्म में उस धर्म को प्रचारक जो होते हैं, बढ़ाने वाले, उन ऐसे लोगों को धर्म आत्माएं बोलते हैं जो धर्म का काम करते हैं, जिससे हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग अपनी उपदेशों से, अपने काम से पूरे विश्व में शांति का को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को धर्मात्माएं कहा जाता है। राइट? वैसे ही बहुत सारी पुण्य आत्माएं हैं पूरे विश्व में, हर देश में, हर जाति में, हर धर्म में, जो इस समाज में आने का पुण्य का काम करते हैं। राइट? तो ऐसे लोगों को पुण्य आत्माएं कहते हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो पुण्य, जैसे गुजरात में एक इंडस्ट्री से हीरा व्यापारी हैं जो हर साल बहुत सारी कन्याओं की शादी करते हैं वो। राइट? अपने जितने एम्प्लॉय हैं उनको कार गिफ्ट करते हैं। उनके जो उनके जीवन में जो कमी है उसको पूरा करते हैं वो। राइट? टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो देश के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो करप्शन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं हर देश में, उन्हें पुण्य आत्माएं कहा जाता है। और लास्ट में अगर बात करें, जिसे पाप आत्माएं कहते हैं, पुराने समय में जिसको हम लोग राक्षस के रूप में संबोधित करते थे, वो आज के समय में वो वही लोग जिसे डॉन या टेररिस्ट या गुंडा या ऐसे लोग जो समाज विरोधी काम करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे आत्माएं हैं जो ऐसा कर्म करके इस समाज को छोड़ के जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। तो आत्माएं जितनी भी सारी है उनका वो कोई ना कोई कैटेगरी में आते हैं। राइट? महान, देव, धर्म, पुण्य, पाप आत्मा, ऐसे हर कैटेगरी में हर आत्मा कोई ना कोई कैटेगरी में आता है। राइट? अब मैं जो बात बोलने की आज इस सेशन में जा रहा हूं वो ये है कि हमारा जो समय आज से 50 साल 100 साल पहले था, उस समय हम जितने 500 साल 1000 साल पहले जितने शांति का अनुभव हम किया करते थे, जितने सुरक्षा का अनुभव हम किया करते थे, आज ये दुनिया इतनी असुरक्षित, इतना अशांत क्यों हो गई है? क्यों लोग बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं और छोटी सी बात पर एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं? आज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि
जब हम घर से निकलते हैं और घर से वापस आते हैं, ऐसे बहुत से एरियाज हैं हमारे जीवन में, हमारे देश में, जहां लोग शाम को 6 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। क्यों? ऐसे बहुत से एरिया हैं जहां पर धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर है। क्यों? ये इस बात को हमें जानना और समझना पड़ेगा। क्यों आत्माएं इतनी कमजोर हो गई है? क्यों अपनी उन संस्कारों को भूल गई है जिसके द्वारा वो आए हुए हैं, और हर आत्मा में वो है। तो इस कमजोर आत्मा को शक्ति लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? किससे जाके मिलना पड़ेगा? किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? इस बात को आज थोड़ा सा हम समझेंगे, राइट? तो जैसे मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं। जब हमारा मोबाइल नहीं आता, जितने भी आविष्कार हुए ना दोस्तों, ये मुश्किल से 100-110 साल पहले ही शुरू हुआ है। विज्ञान का जो चमत्कार हुआ है, और विज्ञान लगातार प्रोग्रेस करते हुए हमें उन सारी सुविधाओं को दे रहा है जो कभी हम सिर्फ सोचते थे। राइट? वो जितनी भी बात, जितनी भी सुविधाएं वो दे रहा है, वो वहीं पर आके रुक जाती है जब एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो रहा है। उसे कैसे दृढ़ भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनाया जाए, वहां पर साइंस रुक जाती है। सारा कर्म आज भी हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं ऑन पैसिव में। आज भी हम एआई के द्वारा बहुत सारे चेंजेस होते देख रहे हैं और उसका उपयोग होता देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी प्रोग्रेस कर ले, किसी से ज्यादा जल्दी आगे बढ़ जाए। सिर्फ इसलिए वो किसी के साथ कुछ भी चीटिंग करने के लिए तैयार है। ये कारण है, ये मतलब लक्षण है हमारे कमजोर होने का। आज हम सब्जी लेने जाते हैं तो सबके मन में ये रहता है, पता नहीं इसमें कैसा केमिकल मिला होगा। फल लेने जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि वो फल को लें, घर लाते हैं तो उसका स्वाद नहीं रहता है। एक व्यक्ति दूध बेचने के लिए उसमें क्या क्या मिलावट करता है आप सभी जानते हैं। जानवरों को इंजेक्शन लगाकर वो उनसे दूध निकालते हैं और निचोड़ लेते हैं, उनके बच्चे के लिए भी नहीं मिलता है। तो हमारी मानसिकता, हमारी जो सोच है, इतनी नीचे आ गई है कि लोग एक दूसरे को धोखा देने में किसी भी प्रकार की कोई उनमें जरा भी मतलब क्या बोलना है, संवेदना जो होती है ना, एकदम नीचे गिरती चली जा रही। उसे कैसे रोकेंगे? क्या लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं? क्या लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं? क्या लोग उपवास नहीं कर रहे हैं? क्या मंदिरों में लोगों की भीड़ नहीं है? मस्जिद में, गिरजाघरों में भीड़ नहीं है? है। उसके बावजूद आज हम गिरते ही जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। तो जैसे मोबाइल आया, मोबाइल जब शुरू में हम लेते हैं तो उसकी जो बैटरी होती है, एक दिन चार्ज करो वो 2 दिन 3 दिन तक चलती है, डिपेंड ऑन हम कितना यूज करते हैं। राइट? वही मोबाइल की बैटरी 6 महीने बाद 2 दिन चलती है, 1 साल बाद 1.5 दिन चलती है, 2 साल बाद 1 दिन चलती है, और 2.5-3 साल बाद वो हमें बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से आज आत्मा जो है, आज से 500, 600, 1000 साल पहले जो अच्छी अच्छे संस्कारों और सिद्धांतों पर जीवन जिया करती थी, वो सारा मूल्य जो है हम खो चुके हैं, और ये ग्रेजुअली हो रहा है। आज आत्मा उस परिस्थिति में आ गई है कि उसे रोज चार्ज करने की जरूरत है। अगर वो सुबह चार्ज होकर घर से नहीं निकलता है तो वो अपने कमजोर मन के कारण किसी का नुकसान कर देता है या खुद नुकसान ले लेता है।
इतने भावनात्मक रूप से हम कमजोर हो गए। क्यों ऐसा होता है कि कोटा में एक महीने में 23 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? क्यों? अभी रिजल्ट निकला है कल परसों 10th का, और एक बच्ची मात्र 4 नंबर से सप्लीमेंट्री आ गया है हमारे छत्तीसगढ़ के पेपर में, मैंने आज सुबह पढ़ा। और उसने सिर्फ, मैं अपने माँ बाप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, सप्लीमेंट्री आ गया है। इतना बहुमूल्य जीवन उसने लटक के जान दे दी। आज हमारे, मतलब जो आत्माओं की मैं बात कर रहा हूं उसमें माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं वो भी हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे नेता हैं, वो सारे लोग आते हैं उसमें। राइट? तो हम आत्माओं को कैसे चार्जिंग मिले, कैसे शक्तिशाली हम बने, उसकी बात मैं आज करने वाला हूं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी आत्माओं का एक पिता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम सुप्रीम सोल कहते हैं, जिसे हम, परमात्मा एक होता है। मैंने जैसे जितनी भी आत्माओं की मैंने बात की, वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन आत्माओं का जो एक पिता है उसे परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, निराकार कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, इसे पॉइंट ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये कहीं जन्म नहीं लेता, ये शरीर धारण करता है। आप अगर अपने ग्रंथों में देखेंगे तो किसी न किसी रूप में हर ग्रंथ में ये बताया गया है कि आज से कुछ साल पहले तक हम स्वर्ग स्वर्ग जैसी ये दुनिया थी। ये हर धर्म में बताया जाता है। राइट? तो आज क्या हो गया है? आज हम स्वर्ग छोड़ चुके हैं और आज हम नरक में जी रहे हैं। राइट? अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से बताया गया है। गीता की बात करें तो जब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हे प्रभु आप हो कौन, मुझे बताओ, तो अपना सही परिचय तो दो, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारे इस जो आंख है, शरीर के जो आंख है, उससे तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मुझे देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए, और वो दिव्य दृष्टि उनको देते हैं। उसके बाद अपना बड़ा रूप दिखाते हैं और उस समय वो ज्ञान देते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं एक बिंदु हूं, मैं एक प्रकाश हूं। और हर धर्म के में प्रकाश की बात की गई है परमात्मा के बारे में। राइट? तो अब ये जो सुप्रीम सोल है, ये जो सुप्रीम पावर है, जो लाइट है, जो एनर्जी है, उससे हम कैसे परिचय लें, उसको मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ ले जाके उनका परिचय देने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? जैसे अगर कोई कार है पेट्रोल वाली, अगर उस कार को मुझे उपयोग करना है तो मुझे पेट्रोल डालकर ही उस कार को उपयोग कर पाऊंगा। मतलब सही एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। अगर कोई डीजल वाली कार है, उसे यूज करना है तो मुझे उसमें डीजल डालना पड़ेगा। डीजल की जगह में अगर मैं पेट्रोल डाल दूं तो वो कार मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अगर किचन में कोई एलपीजी गैस लगा हुआ है सबके घरों में, उसको मैं उपयोग करना है तो मैं एलपीजी के द्वारा ही कर पाऊंगा। कोई दूसरा गैस अगर डाल दिया जाए तो वहां पर दुर्घटना हो सकती है। क्यों सिर्फ एलपीजी ही गैस ही उपयोग किया जाता है? तो जिस एनर्जी को मुझे चाहिए उस एनर्जी के द्वारा ही मैं उपयोगिता बन सकती है उन चीजों की। तो मैं आत्मा एक लाइट हूं, एक एनर्जी हूं। वो आत्मा किसी दूसरे आत्मा से, जो परम आत्मा है, जो परमात्मा है, सुप्रीम है, मैं उसी से ही एनर्जी ले सकता हूं। मैं किसी मनुष्य से वो एनर्जी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक शरीर धारण किया हुआ है। अगर मुझे एनर्जी लेनी है तो मुझे उस मेरे पिता से मिलना पड़ेगा, जिसको मैं भूल चुका हूं। राइट? तो मैं एक छोटी सी कहानी से आपको फिर से कनेक्ट करना चाहता हूं कि एक बार एक राजा रानी अपने एक मिनट, यहां पर एक फेस चला गया है, मैं खिड़की खोल लेता हूं, गर्मी लग रही है।
एक बार एक राजा रानी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसकी उम्र 5 साल 6 साल की थी, उनके साथ वो विश्व भ्रमण पे निकले और 1-2 साल के बाद में एक जगह वो अपने बच्चे को खो दिए। मतलब राजकुमार बिछड़ गया और राजा रानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक किसान जो गरीब था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो उसे मिल गया और उसने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया और बताया नहीं किसी को। राजा अपने ढूंढने के काम में अपने सिपाहियों को छोड़कर चले गए वापस अपने राज्य में। 1-2 साल बाद जब वो बच्चा उस गरीब किसान के घर में पल रहा था, तो कभी उसे खाना मिलता था, किसी टाइम नहीं मिलता था। बहुत ही कभी कपड़ा जो था उसके पास, जो बहुत मुश्किल से उसके पास दिला पाते थे उसको। कुछ सालों बाद वो बच्चा उस राजा को मिल गया और वो बच्चा जो अभी गरीब घर में रह रहा था, गरीब किसान के घर में, वो अब एक वैभवशाली जिंदगी शुरू कर दिया अपने राजमहल में जाने के बाद। सेम ऐसा ही हम भी अपने पिता से बिछड़ चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा हैं। हम भूल चुके हैं कि हमारे पिता परमात्मा है, जिनके पास सारी शक्ति है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं। जो परमात्मा के पास है वो सब हमारा है। राइट? तो उस परमात्मा से कनेक्ट कैसे हों? तो भूलने वाली बात तो हम याद दिलाने के लिए हमने अपने आप को आत्मा माना, तो हम सभी आत्मा हैं, हमने जान लिया है लास्ट सेशन में। अगर आपको फिर सुनना है तो और सुनिए, और सुनना है तो और सुनिए। अब परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए अब मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ जाता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा टेलीपैथी करके एक शब्द आपने सुना होगा विज्ञान में, राइट? उसमें होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं किसी दिन और अचानक उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है या मैसेज आ जाता है या वो घर खुद आ जाता है या फोन आ जाता है और हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, अरे मैंने आपको याद किया था और देखिए आप आ ही गए, आपका मैसेज आ गया, फोन आ गया, आपकी उम्र बहुत लंबी है। ये होता है टेलीपैथी के कारण कि हम किसी को याद करें और वो व्यक्ति भी हमें याद कर ले, तो हम जुड़ जाते हैं, हम मिल जाते हैं। एक एग्जाम्पल है माँ और बच्चे का कि जब माँ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देती है, तो उस समय उस माँ को बहुत चिंता होती है कि मेरा बेटा सही पढ़ रहा है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य सही है कि नहीं, वो कॉलेज जा रहा है कि नहीं, स्कूल जा रहा है कि नहीं, वो कैसी स्थिति में है। वो हमेशा याद करती रहती है, ये माँ का गुण होता है। उस समय अगर बच्चा भी माँ को याद कर रहा है, तो कई बार आपने देखा होगा माँ को पता चल जाता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा बच्चा पक्का कुछ तकलीफ में होगा, या तो तबीयत खराब होगी या किसी मुसीबत में होगा, और वो माँ वो जान जाती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा और महसूस किया होगा, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम जब रेडियो में कोई गाना सुनना चाहते हैं तो उस रेडियो में उसी फ्रीक्वेंसी में जाकर हम वो लगाते हैं चैनल को, तब हमें गाना सुनाई मिलता है। और अगर मैं दूसरे चैनल लगा दूं जिसमें न्यूज आता है, तो मैं गाना कभी नहीं सुन पाऊंगा। आज हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, 10 नंबर का जो आपका फोन नंबर है, एक नंबर भी आपने मिस किया तो वो मैसेज उसके पास नहीं जाएगा। और अगर आपने सही नंबर किया है और सामने वाला का मोबाइल बंद है, और जैसे ही चालू करेगा वो मैसेज उसको मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। बस उसे कनेक्ट होना चाहिए, राइट? तो इसमें साइंस ने एक प्रयोग भी किया। एक व्यक्ति को मुंबई में बैठाया गया है और उसको कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है इलेक्ट्रोड के माध्यम से, उसके मन को, ब्रेन को, और दूसरे व्यक्ति को पेरिस में जो बैठाया गया और उसको भी कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया गया और उनको बोला गया है कि आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है और ना ही मुंह से कुछ बोलना है, बस
आपको जब इंस्ट्रक्शन मिले तो सिर्फ सोचना है। और जैसे ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, वो व्यक्ति सोचा और उन्होंने यहाँ हेलो बोला मुंबई में, और पेरिस में उस व्यक्ति को वो बात समझ में आई कि किसी ने मुझे हेलो बोला है। तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो हम सोचते हैं वो दूसरे व्यक्ति तक जाता ही जाता है। अगर उसकी वो मुझे याद कर रहा है तो पक्का उसे वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे अपने पिता परमात्मा से मिलना है तो उससे मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा। रात को सोने से पहले जितनी भी अच्छा काम आपने दिन भर में किया है, अपने परम पिता परमात्मा को बताकर सोएं, और जो भी गलती हो गई उसके लिए माफी भी मांगे। वही काम आप सुबह उठने के बाद भी करें, और जब कभी भी उनसे बात करें तो धन्यवाद जरूर दें कि जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त किए हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद जरूर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पिता जो होते हैं वो कभी भी बच्चों को सजा नहीं देते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो दुख नहीं देते हैं। वो हमेशा, चाहे आप कितनी भी भयंकर गलती करके जाएं, अगर उनके शरण में चले गए तो वो एज इट इज आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये परमात्मा का गुण है। अगर हम परमात्मा के सारे गुणों को अपने अंदर ले आए, उनसे कनेक्ट होकर, तो हम भी चार्ज हो जाएंगे। और जिसे हम आज अपनी भाषा में कहते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं ध्यान में बैठता हूं, ये क्या है? ये वही बात है कि हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं अपने पिता से। और जितने लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का मेडिटेशन करते हो, वो व्यक्ति को आप हमेशा शांत पाएंगे। राइट? हम अपने गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, और ये मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा पवित्र हैं, हमसे ज्यादा शांत हैं, इसीलिए जाते हैं ना। तो और ये मानते हैं कि अगर वो बोल दें कि तुम्हारा बच्चा अब बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में अब शांति आएगी, समृद्धि आएगी, तो हम मान लेते हैं, और उस मान लेने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो हम किसी गुरु के भरोसे रहें ये जरूरी नहीं है। हम अपने पिता से डायरेक्ट मिलकर भी रोज चार्ज हो सकते हैं। जैसे रोज मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। राइट? ये काम अब हमें करना हमारे लिए मजबूरी हो रही है दोस्तों। क्या हमारे देश में किसी भी प्रकार से पूजा में कोई कमी हो रही है? प्रार्थना में कमी हो रही है? इबादत में कोई कमी हो रही है? नहीं हो रही है। और कोई भी धर्मात्मा जो है वो नहीं बोलता कि तुम लड़ो, तुम खाने में मिलावट मिलावट फैलाओ पैसा कमाने के लिए, कोई नहीं बोलता है। लेकिन हम ये मान लिए हैं कि ये भगवान ने सब कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपने थर्ड सेशन सुना होगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारी मान्यताएं को अब बदलने की जरूरत है। समय आ चुका है। हम मानवता के लिए काम करने के निकल चुके हैं, और एक दिन हमें शर्म आएगी जब ऑन पैसे से हमें लगातार पैसा आता रहेगा और हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम शर्म से गड़ जाएंगे। लेकिन वो शर्म से ना गड़े, इसलिए आज मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जैसे एस मुफारे सर हैं, वो पूरे विश्व के लिए सोच रहे हैं, मुझे भी उतनी सोच बड़ी बनानी पड़ेगी। वो चाहते तो आज भी अगर वो चाहें तो उन रईसों में अपनी नाम लिखा सकते हैं जो पूरे विश्व में नाम कमाए हुए हैं। लेकिन नहीं, हमें वो मौका दे रहे हैं, अपने मूल्य बढ़ाओ, अपना मूल्य बढ़ाओ, अपना मूल्य बढ़ाओ, पैसे पे ध्यान मत दो। पैसा, वो खुद बोलते हैं कि पैसा मेरे घर को, मेरी फैमिली को चलाने के लिए मात्र $1000 की जरूरत है। उसके बाद जो $1,000,000 मैं कमाऊंगा वो अपने तरीके से उसे इन्वेस्ट करूंगा लोगों पे, समाज पे।
पैसा बहुत ज्यादा मतलब आज नहीं है तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। मैं मानता हूं दोस्तों कि बिना पैसे के इस जीवन में हमें कोई भी चीज, कोई महत्वपूर्ण काम हम कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आएगा तभी मैं सुख और शांति महसूस करूंगा। ये बात गलत है। आप सुविधाओं को उपभोग कर पाएंगे जब पैसा आएगा, लेकिन सुख और शांति के लिए आपको सशक्त होना जरूरी है। मुझे सशक्त होना जरूरी है। क्यों एस मुफारी सर बोल रहे हैं कि मुझे मदर टेरेसा जैसे लीडर्स चाहिए पूरे विश्व में, हर देश में? क्यों बोल रहे हैं वो? साधारण काम करने के लिए निकले हैं क्या वो? ये कोई साधारण काम है क्या, मानवता पे काम करना? दोस्तों, आज हम अपने घर में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध के साथ नहीं रह पा रहे हैं। अगर मैं अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण बना पाऊंगा, तब तो मैं बाहर जाके काम कर पाऊंगा, मुझे लोग सुनेंगे, जानेंगे। मैं घर में लड़ूं और बाहर जाके बड़ी बड़ी बात करूं, लोग कनेक्ट नहीं होंगे, आप पैसा लेके रह जाओगे। सही आदमी तक आपका पैसा पहुंच ही नहीं पाएगा। राइट? तो हमें अपने परमात्मा पिता से मिलना है, जो गुणों के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। वो हमारे पिता हैं दोस्तों। जो सागर है, हम उससे कनेक्ट होंगे। क्यों हम बोलते हैं तेरे की बूंद के प्यासे हम? ये गाना अब नहीं चलेगा। सही ज्ञान के द्वारा हम माने कि मैं मेरा पिता ही सागर है पवित्रता का, तो मैं क्यों एक बूंद के प्यासे करके ढूंढ रहा हूं बाहर की दुनिया में, जबकि मेरे अंदर है। बस अज्ञानता के कारण मैं अपने पहचान को भूल चुका हूं, इसलिए मैं दर दर भटक रहा हूं। अब समय आ चुका है मुझे बदलने की। मेरे अंदर शांति है। कोई भी व्यक्ति लगातार अशांत हो ही नहीं सकता। शांति है, इसीलिए तो हम महसूस करते हैं ना। हम कभी बहुत स्वर्ग की जिंदगी जीते थे, सुख के सागर में रहते थे, के साथ रहते थे। आज हम भूल चुके हैं, इसलिए हम दुख 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 के पूरा पूरा ध्यान है हमारा। राइट? कहने की बात सिर्फ इतनी है दोस्तों कि आज हमें अपनी मान्यता बदलने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करके अगर इतने अच्छे भारत को और बना पाते तो अभी तक बन गया होता ना। क्यों नहीं बन पा रहा है? एक बार सोचिए आप। सिर्फ इस अज्ञानता के कारण कि मैं आत्मा हूं, ये मैं भूल चुका हूं। मैं शरीर मानकर, शरीर से जुड़े हर चीज को अपना मानकर मैं परेशान हूं। राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच जो आपने मुझे ध्यान से सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो थैंक यू सो वेरी मच जो आपने मुझे यहां तक सुना है।